हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक वायर है जिसका कि क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट चेंज हो रहा है। हमें बताना है कि ए और बी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। और एक ये चीज़ है कि करंट जो आपका है 1 एम्पियर दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। ओके, तो अब हमें पता क्या है, हमें पता है यहाँ पर कि ओम्स का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है वो है जिसे हम लोग वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। तो जे का वैल्यू क्या होता है, जे का वैल्यू होता है आई बाय ए। ठीक है, आई बाय ए लिख सकते हैं। और सिग्मा क्या है, आपका कंडक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि ये आई जो है करंट थ्रू आउट जो आपका वायर है, ये क्या है आपका सेम रहेगा। ओके, और ये जो सिग्मा है कंडक्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ये भी सेम रहेगा। तो आई बाय ये सिग्मा और ये वैल्यू हो जाएगा ई इंटू क्या ए। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई ए का वैल्यू क्या आया, आपका वैल्यू ई ए हो गया आपका कांस्टेंट होगा। तो ई ए कांस्टेंट होगा, इसका क्या मतलब है, ई वन ए वन इक्वल टू क्या होगा, ई टू ए टू होगा। ओके, तो हमें या ई ए और ई ए इक्वल टू ए और ई बी इक्वल टू ए ई बी हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना है ए और बी का। तो ई ए बाय ई बी इक्वल टू क्या है, एरिया जो बी पर है डिवाइडेड बाय एरिया जो ए पर है। तो बी पर जो एरिया है वो है 2 इंटू टेन टू पावर -7 और ए पर जो एरिया है 1 इंटू टेन टू पावर -7। दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बचा आपका 2:1। ओके, ई ए बाय ई बी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है, ये और भी आसान है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है आई को रिलेशन करंट के साथ, आई इक्वल टू क्या होता है एन ए ई क्या होता है वी डी। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बाय एन। एन क्या है, करंट डेंसिटी, और करंट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि फ्लो कर रहा है यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका दिया हुआ 8.5 इंटू टेन टू पावर 28। और ये एरिया है, हमें कहाँ बोला जा रहा है, ए पे निकालने के लिए। और ई क्या है, चार्ज है। तो करंट तो हमें दे दिया गया है, करंट कितना है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर देंगे। और ये वैल्यू कितना है 8.5 इंटू टेन टू पावर 28। और एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है आपका, एरिया का वैल्यू है बी पर 2 इंटू टेन टू पावर -7। चार्ज कितना है 1.6 इंटू टेन टू पावर -19 कूलम। ओके, चलिए इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8.5 इंटू 2 इंटू 1.6 3.2 हो जाएगा। और इंटू ये आपका 10 टू पावर 28 और -7 और -20 -19 माइनस ये आपका 19। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाय कितना, हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट आ जाएगा 27.2 इंटू टेन टू पावर ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ये आपके नहीं 28 है और ये 20, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा वैल्यू। ओके, और जब आप इसे फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा, डेसिमल में निकालिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये वैल्यू होगा आपका 33.68 इंटू टेन टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि आपका कहाँ पर है, ए पर है। ओके, तो पहले हम लोगों ने इसके फॉर्म से ये जो है आपका जे इक्वल टू सिग्मा ई, जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है आपका, उसके अकॉर्डिंग निकाला। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।